गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़ इंसान हूं मैं। आप अगर इंसान की बात करते हैं ना ओवैसी साहब, पहले तो मेरा सलाम स्वीकार करिए, नमस्कार स्वीकार करिए। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों की, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल शांति से सुन रहा था। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों और दिक्कतों की बात करते। आप छोटे नेता उस दिन हो गए जिस दिन आपने केवल मुसलमानों की बात की। मेरे निगाह में आज आप गिर गए। दूसरी बात देखिए, हिंदुस्तान की जनता आपका सबसे बड़ा चैनल है, घर घर में लोग इसे सुन रहे हैं, और मैं आज आगाह करता हूं, यह शब्द हटा दीजिए अपने शब्दकोश से कि मुस्लिम इलाका है। कोई इलाका हिंदू इलाका, कोई इलाका मुस्लिम इलाका नहीं है। यह मेरे देश भारत का इलाका है। तो आइंदा ओवैसी साहब, मैं बहुत अदना सा लड़का हूं, आप बड़े लोग हैं, ये अदना सा भारतवासी आपसे एक बात कह देता है, आइंदा ये हिम्मत मत करना आप कि किसी इलाके को ये कह दो कि ये मुस्लिम इलाका है। हम बंटवारा नहीं चाहते। तीसरी बात, आपने सरकार की बात की, मैं सरकार की बात रखता हूं। आपने आंकड़े रखे, आपने कहा 85% मुसलमानों के पास आज तंगी है, अकाउंट नहीं खुले हुए हैं, वहां बैंक नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं साहब, 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार में जो राज करती रही, आप उसके कोएलिशन पार्टनर थे। बैंक कोई शुतुरमुर्ग की तरह, कोई फंगस की तरह 4 दिन, 5 दिन, 3 महीने में नहीं खुलते हैं, इन्हें दशकों लगते हैं। नहीं, जनधन की पर तो आप अपनी मैं जनधन पर दे रहा हूं, आपने अकाउंट खोला है तो थोड़ा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बताइए, 25 करोड़ अकाउंट पहली बार हिंदुस्तान में खोला, क्या नाम पूछ के अकाउंट खोला कि तुम्हारा नाम अब्दुल है या तुम्हारा नाम राम है? नाम पूछ के नहीं खोला। मैं आज ओवैसी साहब से पूछता हूं, ओवैसी साहब ये डॉक्यूमेंट दिखाएं कि अपने क्षेत्र में कितने मुसलमान भाइयों के हाथ पकड़ के आप अकाउंट खुलवाने ले गए थे, कितने बैंक आपने अपने इलाके में खुलवाए। देखिए, आपने बड़ा जनरलाइज कर दिया कि मुसलमान इलाके में बैंक नहीं है। कौन जिम्मेदार है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे मुसलमान नेता, जिन्होंने गरीब मुसलमानों को, वो बाबा बैठे हैं मेरे, देखिए, इनको दबा के रखा वर्षों तक ताकि ये आपका वोट बैंक बना रहे, ताकि इनका अकाउंट न खुल सके। क्यों नहीं सिखाया आपने वहां बैंक क्यों नहीं खोला इतने वर्षों तक? जवाब सुन। चलिए, मैं जुर्रत करके आपके सामने फिर से कह मैं रहा तो हूं, छोटा हूं, मुस्लिम इलाके कह रहा हूं, क्या करेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरबीआई की रिपोर्ट, वो कम्युनल है कि आरबीआई रिपोर्ट, आरबीआई क्या बांट रहा है? आरबीआई की रिपोर्ट दिखाइए, कहां कहता है मुस्लिम। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आरबीआई की रिपोर्ट में मुस्लिम इलाका लिखा हुआ है, दिखा दीजिए। देखिए, नहीं, आप बताइए, आपने एक रिपोर्ट की बात कही, मैं रिपोर्ट चाहता हूं कि देखिए, आरबीआई कोई छोटी चीज नहीं है, एक रिपोर्ट होती है। आप कागज दिखाइए कि फलाने पंक्ति में लिखा हुआ है कि मुस्लिम इलाकों में कम पैसा है। जवाब देने देंगे तो सबर तो करिए। सबर कर रहा हूं, आप बोलते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर, बोलिए, मैं सुन रहा था। धन्यवाद, सुनिए। तो आरबीआई बकवास मुस्लिम इलाका होता है सर, शब्दों का चयन ठीक से करें। आप बड़े हैं। आरबीआई की रिपोर्ट है, दीपक मोहंती की रिपोर्ट, पढ़ लीजिए प्लीज। उसमें क्या लिखा है बता दो। इसमें लिखा हुआ यह है कि मुसलमानों की आधी आबादी बैंक से जुड़ी हुई नहीं है। एक और आरबीआई की रिपोर्ट है, कमेटी ऑन मीडियम टर्म पाथ ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, और एडिस का डेटा उन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3% रेट है। ये कम्युनल है। तो कौन जिम्मेदार है ओवैसी साहब? अब देखिए, ये सुनिए। नहीं सुनिए ओवैसी साहब, मैं एक बार बता दूं, सुनिए, 1920 से 10 साल का हिसाब मांगा है सर। ठीक है, बोलिए। आपने तो बड़े गुनाह की तरफ बोलिए। जवाब लेते हैं। तो लीजिए ना, बोलिए, वरना तो डिबेट नहीं होगा। बोलिए साहब, बोलिए। सुन तो लीजिए। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट अक्टूबर 2014 में आपको दी गई। कुंडू कमेटी सेंसस डेटा 2011 का 84% 100% डिस्ट्रिक्ट मुसलमानों के हैं, जहां पर 95% अडल्ट पॉपुलेशन बैंक जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, ये सब चीजें आपके पास हैं डेटा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि 2.5 साल में आपने क्या किया? यकीनन मैं यूपीए का साथ दिया, और 2012 में यूपीए को छोड़ा भी मैंने, और वो क्यों छोड़ा वो अलग बहस है। और आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी हिंदुस्तान से वफादारी पर क्यों शक करते हैं आप? किसने कहा? आर्टिकल 30 में अभी कहा आपने मुस्लिम इलाका शब्द बोला। अरे मुस्लिम वर्ड, आपने केवल मुस्लिमों की बात की। देखिए, आरबीआई सुनिए, आरबीआई की रिपोर्ट लफ्ज मुस्लिम को इस्तेमाल कर रही है। गलत। चलिए, अगर ये मान लेंगे, अगर आरबीआई की रिपोर्ट को पढ़ के आया हूं, मैं उस पर जवाब देता हूं। आप कह रहे हैं ना दीपक मोहंती वाली, मैं पढ़ के आया हूं, उसका जवाब दे देता हूं। आप मान लीजिए ना, मैं बता देता हूं। अगर मैं माफी चाहने तैयार हुआ, अभी मैं बोल दूंगा भाई, वर्ड्स बता दूंगा क्या रिपोर्ट में लिखा है। रिपोर्ट में लिखा है, आपने 2011 की सेंसस की भी बात की, बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम जो है बहुत बड़े तादाद में बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा नहीं। 2011 में मोदी जी की सरकार थी। कौन जिम्मेदारी? 2015 की जनधन अकाउंट के खुलने के बाद की दोनों रिपोर्टें हैं। 2011 की सेंसस की रिपोर्ट, 2015 में कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, 2014 की मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज मिनिस्ट्री की रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट झूठ है
तो फिर मैं और क्या कह सकता मैं हूं? कंप्लीट ये करूं। मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल और इस चाचा को मैं दबा के नहीं रखा हूं। ये चाचा मेरी बात नहीं सुनेंगे कभी, हरगिज नहीं अब मैं बोल सुनेंगे। ये लूं? अपने मन का फैसला खुद करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं लफ्ज मुसलमान को इस्तेमाल करता हूं, तकलीफ क्यों जाती है? मैं बताता हूं, अरे तकलीफ मैं क्यों इस मुल्क का शहरी नहीं हूं क्या? मैं बताता हूं तकलीफ मुझे क्यों हक होती है। हासिल है कि मैं अपनी बात को रखूं, इसलिए कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में मुसलमान शामिल है। आप संबित साहब, आप मुझे कोई रिपोर्ट बता दीजिए मैं मुसलमान अब से मैं प्यार अब भी है। बताऊंगा, आप सुनेंगे। अब मैंने पूरा सुना आपको, अब सुन। बिल्कुल नहीं, बोलिए। एक सवाल मैं पूछ लूं, माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री क्यों रखी है? मैं हटा बताता दीजिए हूं। उसको, मैं उसका बंद कर दिया जाए सर। ठीक है, आप सबने सर, जवाब बंद कर दिया जाए। आप सबने सवाल पूछ लिया। अब संबित पात्रा को 20 सेकंड दीजिए जवाब देने के लिए, इतना तो हक बनता है। ठीक, एकदम मुझे सिर्फ प्रॉब्लम इस बात से है ओवैसी साहब कि आप केवल एक समुदाय की बात करते हैं। सुन लीजिए पूरी बात क्यों करते हैं। देखिए, हर चीज में आपको दखल देना है। आपने कहा याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई। सुन लीजिए, मैंने मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरा देखा जाता है, ऐसे एक हिस्सा से नहीं देखा जाता है। आपने कहा याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि इसलिए नहीं कि वो आतंकवादी था, इसलिए कि वो मुसलमान था। एक सेकंड, अब याकूब से नोटबंदी पे नहीं, मैं इनके तरीके से देख रहा हूं। सुन लीजिए, मैं इनके नहीं, सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं, सुनना पड़ेगा, सारे लोग कर रहे हैं। सुनना पड़ेगा मेरा। सुन लीजिए ना, ये सुनना पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, देखिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। ये भारत की कहानी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। ये भारत की कहानी है, भारत की कहानी सुनिए, सुन लीजिए प्लीज। यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, ठीक है, एक सेकंड, नोटबंदी, ठीक है, नोटबंदी। यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। मुझे बोलने दीजिए, वापस टॉपिक पे, ठीक है। आप जल्दी अपनी पॉइंट्स रखिए। जल्दी नहीं, मुझे वक्त लगेगा पूरा विषय रखने में। नंबर सुन लीजिए, देखिए सर, सुन लीजिए। एक मिनट, जनता की बात जानी चाहिए। आप मानते हैं भाई साहब, आप मानते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है सरकार? आप मानते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है? जल्दी आई। मेरा सवाल ओवैसी साहब से है। हाँ। मेरा सवाल ओवैसी साहब से है। सर ये बताइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत करिए, मेरा सवाल ओवैसी साहब यहाँ से है। हिंदू मुसलमान मत करिए, आप हर समय यहाँ ये हिंदू मुसलमान मत करिए कि आप हिंदू हर मेरे समय साथ बांटने की मुसलमान राजनीति क्या करते होगा, हैं, ये हिंदू मत मुसलमान की राजनीति करते हैं। ना, क्या ये बताइए, ये नहीं होगा। जब हमारे पुरखे ना, हमारी यहाँ जनता के हिंदू लिए अपनी मुस्लिम जान मत दे करिए, गए थे, यहाँ तो बंटवारा उन्होंने मत अपने करिए। मुसलमान नहीं देखा था। ऊपर बैठी उनकी आत्मा आपको जरूर देख रही होगी, कोस रही होगी, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी जान हमारी अखंडता के लिए ना दी होती तो आप आज किसी अंग्रेज की लैट्रिन साफ कर रहे होते। सर क्या बात है? और भाषा मेरे भाई, मैं मुझे लगता है आपको उनको सॉरी बोलना चाहिए। आप अपनी भाषा के लिए सॉरी बोलिए। हाँ, मैं अपनी भाषा के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। मेरे भाई नाज होगा ना, वो कभी ऐसे शब्द नहीं मेरे बोलेगा। भाई सुनिए, आपके माता पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका सवाल पूरा नहीं सवाल सुनिए, ओवैसी साहब, रंजना जी, आपकी बात सही है। एक सेकंड, आपकी बात सही है। मैडम एक मिनट, मैडम मैं जवाब दूंगा प्लीज। अंजना जी, मैं बीच में रह गया था। और भाषा की गरिमा के साथ कोई अंजना जी, मेरे भाई, मैं जरूर टॉयलेट साफ अपना रोज करता हूं, मुझे कोई उसमें बुरी वायु बात नहीं लगती। अगर आप अपने घर को बुलाएंगे ना, मैं आपका भी टॉयलेट साफ करूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि इस मुल्क की आजादी में सबने हिस्सा लिया। आपने नहीं लिया था, मैं इतिहास लेके आया हूं सर। भाई, यू डिड नॉट वांट हैदराबाद एज इंडिया। इनकी पार्टी का फाउंडेशन इसी बेस पे था।